जब मैं जागा तो मौसम साफ हो चुका था। मैं सारी रात पेड़ के ऊपर बैठा रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली और मैं जागा तो मैंने देखा कि मौसम बिल्कुल साफ था। समुद्र शांत था। समुद्र का तूफान बिल्कुल शांत हो चुका था। मुझे दूर समुद्र में अपना जहाज़ खड़ा दिखाई दिया। मुझे दूर समुद्र में अपना जहाज़ खड़ा दिखाई दिया। इस द्वीप पर जिंदा रहने के लिए मैंने जहाज़ से कुछ सामान लाने का निश्चय किया। मैं बिल्कुल सुनसान द्वीप पर था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। जीने का भी कोई साधन नहीं था वहाँ पर। तो मुझे जिंदा रहने के लिए अपने जहाज़ पर जाना था। जहाज़ से खाने का, रहने का, कपड़े, ये सारा सामान लेकर आना था ताकि मैं इस सुनसान द्वीप पर जिंदा रह सकूं। मैं तैर कर वहाँ पहुँचा। मैं तैर कर गया क्योंकि और कुछ मेरे पास नहीं था जहाज़ पर पहुँचने के लिए। जहाज़ पर एक रस्सा लटका था। जहाज़ के बाहर एक रस्सा, बड़ा मोटा सा रस्सा लटका हुआ था। मैं उसी की सहायता से जहाज़ पर चढ़ गया। उसी के सहारे मैं जहाज़ के अंदर गया। मैंने वहाँ खाने का कुछ सामान इकट्ठा किया। जहाज़ में जो भी खाने का सामान था मैंने उसको इकट्ठा किया। उसके बाद क्या किया, लकड़ी के कुछ लट्ठे और तख्ते जोड़कर उनको बांध दिया। वहाँ लकड़ी के जितने भी लट्ठे थे, तख्ते थे, उन सबको बांध दिया। और बांध कर क्या किया, इस तरह एक छोटी सी नाव बना ली ताकि मुझे समुद्र में कहीं आने जाने में तकलीफ ना हो। उस पर खाने की सामग्री, औजार, हथियार और कपड़े लाद दिए। और उस छोटी सी नाव में खाने का सामान तो रखा ही, उसके साथ साथ औजार रख दिए, हथियार रख दिए अपनी सुरक्षा के लिए, और कपड़े रख लिए। फिर उसे खींचकर किनारे पर ले आया। फिर उस नाव को खींचकर मैं किनारे तक आ गया। मैंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर नज़र दौड़ाई। जब मैं उस सुनसान टापू पर पहुंचा तो वहां पर एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। चारों तरफ देखा कि कहीं कोई बस्ती नज़र आ जाए, कोई लोग नज़र आ जाए, कुछ कहीं जीने की आस नज़र आ जाए। सब तरफ समुद्र फैला था। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र फैला हुआ था, या चट्टानें नज़र आ रही थी तट की। तभी मैंने एक चिड़िया पर गोली चला दी, यह देखने के लिए क्या इस टापू पर कोई है, जंगली मनुष्य हो, कोई डाकू हो। ये देखने के लिए मैंने एक गोली चिड़िया के ऊपर गोली चला दी कि उस गोली की आवाज़ सुनकर अगर कोई होगा तो आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, चारों ओर केवल पक्षियों का शोर सुनाई दिया। पक्षी चहचहाने लगे। पक्षियों को देखा। इससे पता चलता है कि रॉबिन्सन ने कितनी कठिनाई का सामना किया होगा उस सुनसान टापू पर रहने के लिए।